नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा दर्पण न्यूज और हरियाणा सुपरफास्ट न्यूज। नगर पालिका कर्मचारी संघ फतेहाबाद की हड़ताल का आज 9वां दिन है और सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त है। पूरे शहर में कचरे का ढेर लगा हुआ है। फतेहाबाद के फुवारा चौक पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। फतेहाबाद शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो लगातार 9 दिन से हड़ताल पर हैं, जिनकी वजह से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं और वहां पर दुर्गंध के साथ साथ अन्य बीमारियों के फैलने का भी खतरा है। शायद गंदगी के ये ढेर महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। देख पा रहे हैं पूरे शहर में गंदगी के ढेर जगह जगह पर लगे हुए हैं। फतेहाबाद के फुवारा चौक से लेकर थाना रोड का ये दृश्य है, जिस पर जगह जगह गंदगी के ढेर देखने को मिल जाएंगे, जो सीधा सीधा महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन अभी तक सोचने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों से बात करने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। और वहीं हड़ताली कर्मचारी अपने मांग मुद्दों को लेकर सटीक है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो उनका साफ साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील क्यों ना करना पड़े। अगर ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाती है तो फिर शहर की जो हालात हैं वो दयनीय होंगी, और फिर लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार को इनके साथ बातचीत कर तुरंत ही इनके इस समस्या को सुलझाया जाना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। और 9 दिन से लोगों का जीना हराम हुआ है। आज हम इसी के विषय में बात करने के लिए पहुंचे हैं। फतेहाबाद के नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान हमारे साथ हैं, विजय। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके क्या मांग मुद्दे हैं और सरकार ने आखिर इनकी बात पर संज्ञान कितना लिया है, कितना नहीं लिया। सारी बातें आज इनसे जानेंगे। तो आइए जानते हैं विजय डाका जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या मांग मुद्दे आपके 9 दिन से लगातार आप हड़ताल पे हो, तो क्या सरकार से आपकी मांग है? नगर पालिका कर्मचारी संघ आज 9वें दिन की हड़ताल पे है, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। हमारी जो मांग है एक्चुअल में वो सरकार की गाइडलाइन में वो ऑलरेडी हमें दी जा चुकी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 31 दिसंबर और 23 दिसंबर 2025 को कि सभी पुरानी पुल से बहाल करते हुए सभी कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। दूसरी, सरकार की खुद की चिट्ठी है कि न्यूनतम वेतन 15,600। आज धरातल पे एक सफाई कर्मचारी को, ठेके कर्मचारी को 9,000 रुपये वेतन दिया जाता है। हम वही चीज मांग रहे हैं। आज जो जनता को परेशानी हो रही है, आपने कहा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लगातार कचरे के जो शहर में ढेर लगे और महामारी फैलने की आशंका है। सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं चाहता कि शहर में कचरे के ढेर हो, क्योंकि यही वो सफाई कर्मचारी है जो सुबह सुबह अपने बच्चों को सुता छोड़ के शहर की सफाई में और शहर की सुंदरता को चार चांद लगाता है। लेकिन सरकार इनके साथ वायदा खिलाफी और विरोध कर रहा है। सरकार एक तरफ दिखा रही है कि हम सफाई कर्मचारी को 27,000 रुपये वेतन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 9,000 रुपये वेतन दिया जाता है, वो भी 3 महीनों में 1 महीने का वेतन दिया जाता है और 2 महीने ठेकेदार कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का। और पीछे देखो, हम जनता की समस्या को समझते हैं और हम नहीं चाहते कि शहर में महामारी फैले, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है हमसे बातचीत करने की, क्योंकि सरकार सत्ता के नशे में चूर है। आज बंगाल जीत और असम जीत पे जो खुशियां बना रही है सरकार, वो हमसे बातचीत करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बातचीत करा के हमें हमारी मांगों का समाधान किया जाए, ताकि शहर को दोबारा स्वच्छ और सुंदर रखा जा सके। तो अब जो फिलहाल 9 दिन हो गए, अभी तक सरकार ने आपको बातचीत के लिए बुलाया है? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया हमें बातचीत का। हम इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ 2-2 दिन 3-3 दिन की हड़ताल को बढ़ा रहा है। हमने 2 दिवसीय हड़ताल रखी थी, उसके बाद हमने 3 दिन बढ़ाई, अब भी 4 दिन की हड़ताल बढ़ा के 11 मई तक हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हम नहीं चाहते कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएं, जिससे जनता को समस्या का सामना करना पड़े। हम जनता के
मजबूरी को समझते हैं और सफाई कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से शिद्दत से काम कर रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक और अपील करते हैं कि सफाई कर्मचारी आज मजबूरी में और आप लोगों की ही भलाई के लिए हड़ताल पे है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज नहीं है फतेहाबाद के अंदर 109 तो पालिका रोल कर्मचारी और सिर्फ 28 नियमित कर्मचारी है। पूरे जिले भर में, फतेहाबाद जिले भर में 394 कर्मचारी है, जिसमें से 100 से 95 कर्मचारी कोठियों पे तैनात है। अब देखो आप कहाँ हालात है, लगातार बढ़ती आबादी देख रहे हैं, कॉलोनियां शहर में नियोजित हो रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी कमी। हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से कर्मचारी भर्ती हो और हर गली में रोजाना सुबह सुबह सफाई हो। तो सर, सरकार मान लो अभी तक जैसे कोई संज्ञान नहीं ले रही, आगे की क्या रणनीति रहेगी इसके? देखो सरकार असल में सत्ता के नशे में चूर, मैंने बताया, वो खुद ही जनता को इस बीमारी में फैलने को मजबूर कर रही है। हम बार बार अपील कर रहे हैं, हम नहीं चाहते। सरकार अगर हमें बातचीत के लिए बुलाती है और हमारी मांगों का समाधान करती है तो हम ये हड़ताल पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। मगर हमें सीधा सीधा रुख देख रहा है कि सरकार हमारे से बातचीत के मूड में नहीं है, क्योंकि वो पहले तो बंगाल जीतने की जोरों शोरों पे थे, अब वो शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त है। इससे जनता को और हमें सबको परेशानी हो रही है। अगर सरकार अभी भी हमारी बातचीत नहीं मानती तो हम निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि आज कर्मचारी भूखे पेट मर रहा है। हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। जो सरकार एक तरफ आईना दिखा रही है हमें कि सब जनता को कि सफाई कर्मचारी की हमने बल्ले बल्ले की हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आज कर्मचारी भूखा मर रहा है और भूखा सो रहा है। आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के मजबूर होंगे अगर सरकार हमसे बातचीत करने के मूड में नहीं रहेगी। हमारे साथ फतेहाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ के इकाई के प्रधान नरेश राणा जी, इनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो आपने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं लोकल जो जिला के, जी, उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, अभी तो हमारी सुध किसी ने भी नहीं ली है। प्रशासनिक अधिकारी तो क्या लेंगे, जो हरियाणा सरकार जो दलितों की हितैषी सरकार बोलती है, अभी तो उन्होंने ही हमारी सुध बुध नहीं ली है। ये भी मांग है हमारी, सारी जायज मांगे हैं और सरकार उसको मानती भी है, जायज भी मानती है। पहली मांग हमारी है कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और जो ठेके के कर्मचारी है ठेका बंद करके ठेके के कर्मचारी को पालिका रोल पे लिया जाए। पुरानी पेंशन बहाल हो, महंगाई पे रोक लगे, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और सरकार का रुख ही नहीं है, हमारे प्रधान जी बता के गए, अभी सरकार का कोई रुख नहीं है कर्मचारियों से बात करने का। तो अभी आपने सुना कि सरकार इन पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती। कागजों में तो इनकी सैलरी को लेकर सारी मांगे जो है पूरी कर दी गई है, लेकिन धरातल पर कुछ और है, यही कहना है तमाम इन पदाधिकारियों का। तो हमें लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कर्मचारियों से बात करके इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनका समाधान करके जल्द ही जो सफाई का कार्य जो है इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और महामारी फैलने जैसा जो खतरा है वो ना बढ़े।